आज का सवाल है कि हम नए ट्रेडर्स और लूजिंग ट्रेडर्स जिस दिन लॉस कर रहे होते हैं या लॉस कर चुके होते हैं, यह कहानी उस समय की नहीं है, यह एक्चुअल में एक दिन पहले की कहानी है। हम उन ट्रेडरों की बात कर रहे हैं जिनका पोर्टफोलियो हमेशा लॉस में ही दिखता है। इनका कारण क्या है और इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यह सारी ट्रिक्स और कहानी इस वीडियो में है। आओ शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कि हम भारत के अधिकतर ट्रेडर्स नौकरी करने वाले होते हैं, जो ऑफिस में फील्ड में काम कर रहे होते हैं सैलरी बेसिस पे, और सैलरी आने का जो टाइम रहता है वह दोपहर 12 बजे के बाद ही आता है। अगर सैलरी शुक्रवार को आता है दोपहर 1 बजे को, तो मार्केट बंद होने की कगार में रहता है और 2-3 घंटा समय रहता है अपने पास। तो हम सैलरी बेसिस आदमी क्या करते हैं, सैलरी का मैसेज आते ही हम लोग जो बेसिक खर्चे हैं घर परिवार की, अपने जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के बाद हम लोग जो बचता है हमारे पास मनी, उनको हमें सेविंग ना करके हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं ट्रेडिंग के लिए। वो अमाउंट चाहे 4,000 हो, 6,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसे होता है, इनको हम लोग स्टॉक मार्केट में डाल के ट्रेडिंग करते हैं। अधिकतर लोगों की भारत का यही कहानी है ट्रेडर्स का। और हम लोग उस दिन फंसते हैं जिस दिन पैसे खास करके शुक्रवार को 1 बजे के बाद आए, मार्केट 2-3 घंटे ही चलने वाले होते हैं। हमें लगता है कि आज 2-3 हज़ार प्रॉफिट कर लेते हैं थोड़ा बहुत कैपिटल डाल के, और फिर क्योंकि 2 दिन मार्केट बंद रहेगा और फिर हम सोमवार को फिर से ट्रेडिंग करेंगे। चूल पैसे की होती है, ट्रेडिंग की नहीं। समस्या यही है कि एक बीमारी होता है चूल नाम का। वह चूल नाम की बीमारी की पूरा कहानी बताऊंगा, लेकिन हम लोग कहाँ फंसते हैं ये देखो। शुक्रवार को आया, 1 बजे डाला, प्रॉफिट हो गया तो भी सही है, नुकसान हो गया तो भी वही कहानी है। समझ लो, अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर 2 दिन हमें गैप मिलता है, शनिवार और रविवार। अब हमें पूरा दिन वही सोचते हैं। जब हम सोते हैं तो भी वही ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, जब हम जगते हैं तो भी ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं तो भी ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, और 2 दिन सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि आज प्रॉफिट किया हूं तो सोमवार को और 2-3 हज़ार प्रॉफिट करके कैपिटल को बड़ा कर लूंगा। यह तो साधारण सी चोट पड़ता है दिमाग में, साधारण सा घूमता है, कभी कभी भूल भी जाता हूं। लेकिन अगर शुक्रवार को लॉस कर लेते हैं, अगर शुक्रवार को ट्रेडिंग किया और लॉस कर लिया, फिर 2 दिन तो बिल्कुल चैन नहीं मिलता है। 2 दिन तो हमें लगता है कि हम सपने में ही जी रहे हैं, बस सोमवार होने का ही इंतजार है। ये समस्या है। और जैसे ही सोमवार होता है, लॉस किया हो प्रॉफिट किया हो उससे मतलब नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई यूट्यूबर का वीडियो देख के रखते हैं जो मार्केट का प्रेडिक्शन देता है, जिसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, प्राइजेक्शन लेवल होता है। उसके बाद क्या करते हैं, इतना 2 दिन का इंतजार बर्दाश्त ही नहीं होता है। लॉस हो प्रॉफिट हो 9:15 में ही मार्केट में घुस जाते हैं, और 9:15 में मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। प्रीमियम गिरता है तोड़ ताबड़तोड़, अब बढ़ता भी तोड़ ताबड़तोड़, लेकिन गिरने के मुताबिक 10% कम ही बढ़ता है। तो एक्चुअल में जब 9:15 में कूद जाते हैं, या तो बड़ा लॉस कवर कर लेते हैं या तो एक बड़ा प्रॉफिट कवर कर लेते हैं। उसके बाद लॉस कवर करते हैं तो भी चूल मची पड़ी होती है, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट कवर करते हैं तो भी चूल मची पड़ी होती है, क्योंकि तब तक बच जाता है 9:45। जब मार्केट में कूद गए होते हैं 9:30 से 45 हो गया होता है। जिस फील्ड में हम काम कर रहे होते हैं, जिस ऑफिस में हम काम कर रहे होते हैं, फिर उनका भी काम करना रहता है। फिर यह ट्रेडिंग का जो भी एग्जिट करने के बाद उसके हिसाब से, जिस हिसाब से तुम दिया था प्राइजेक्शन लेवल, दुनियादारी जो भी दिया है आपको, प्रेडिक्शन करने वाले जो मार्केट को बताता है, उसमें ट्रेडिंग करने के बाद प्रॉफिट लॉस बुक करने के बाद, क्योंकि काम कर रहे हो दूसरे के यहाँ तो काम भी करना पड़ता है, फिर हम 9:30 बजे, 9:45 बजे लमसम काम में लग जाते हैं। फिर 1-1.5 घंटा काम करने के बाद जल्दी जैसे का तैसे काम समेटने के बाद फिर से लग जाते हैं ट्रेडिंग में। फिर देखते हैं मार्केट कहाँ है, फिर देखते हैं किसी यूट्यूबर ने हमें बताया है क्या इतना प्राइजेक्शन लेवल, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट मार्केट कहाँ खुला है। बस अपना बिना एनालिसिस का और अपना बिना साइकोलॉजी, मार्केट का साइकोलॉजी समझे हुए मैंने उनके बताए पर फिर से पैसे लगा देता हूँ। मैंने भी और हम लोग भी, हम सब लॉस करने वाले वैसे ही फिर से पैसे लगा देते हैं। और जैसे ही पैसे लगाते हैं तो हमें होता है प्रॉफिट या लॉस। लॉस हुआ तो हमें लगता है, क्योंकि सुबह भी लॉस कर चुके हैं और सुबह अगर प्रॉफिट किए तो अभी लॉस कर चुके हैं। ये कहानी चलती रहती है। और अगर हम प्रॉफिट कर लेते हैं, 2-3 दिन प्रॉफिट भी कर लेते हैं, तो एक दिन वह कैपिटल खा जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन हराम हो जाता है। कैसे, ये भी बताऊंगा। अगर लॉस कर रहे होते हैं तो जीवन बदतर हो जाता है, क्योंकि उसको फिर कवर करने के चक्कर में लगते हैं कि कवर नहीं करेंगे, सेविंग का पैसा है, मतलब उतना तो टेंशन नहीं रहता माइंड में, फिर भी अगर मेहनत से कमाए हो तो उसका टेंशन रहता है, उसको कवर करने के चक्कर में और लॉस करते हैं, जिसके कारण हम डर जाते हैं। और जो प्राइजेक्शन लेवल दिया है उस पर भी काम करना बंद कर देते हैं। थोड़ा बहुत वो भी काम करता है कभी कभी, उस पर भी काम करना बंद कर देते हैं। फिर अपना दिमाग लगाते हैं बिना साइकोलॉजी जाने, बिना एनालिसिस किए, और अंधाधुंध कूद जाते हैं और फिर लॉस करते हैं। और हाँ, प्रॉफिट वालों के लिए बता दें, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उनको इतना लालच बढ़ जाता है कि वो 2-4 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट कवर करके नहीं निकलेगा। वो तो पूरा एकदम चाहेगा 100 पॉइंट कवर ही करके निकलूं प्रीमियम का। ऐसा हाल है, ऐसा सबके साथ हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ। जिसका पोर्टफोलियो हमेशा लॉस में रहता है उनके साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी मजे वाली बात यह है कि ट्रेडिंग कुछ भी हो, हम आम अपने जीवन में आम जो भी काम करते हैं जिससे अपना रोटी पानी खर्चा चलता है, घर द्वार बनाते हैं या अपना शौक पूरा करते हैं, उनके बारे में, उस काम के बारे में हमेशा नहीं सोचते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के बारे में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसके बारे में जब तक पैसे, कैपिटल खत्म नहीं हो जाता, जब तक अपना मनी जो खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो मार्केट के बारे में सोचते रहते हैं। यही कारण है लॉस। वो अपना जुए बना लेते हैं। हम लोग मार्केट को जुए बनाते हैं। जुए खेलने वाले को देखना, जो अधिकतर शराब पीता है उसको देखना, दिन भर काम तो करेगा, दिन भर उसी के बारे में सोचेगा, वही शराब के बारे में, वही जुए के बारे में। अब मार्केट को हम लोग जुए बना के बैठे हैं, क्योंकि जब तक कैपिटल जीरो नहीं हो जाता है, जब तक अपना
कैसे जीरो नहीं हो जाता है। हम लोग लगे रहते हैं मार्केट में, लगे रहते हैं मतलब काम के लिए नहीं। मार्केट बंद हो जाता है तो भी सोचते रहते हैं मार्केट के बारे में, आपकी बार ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, चलते रहता है। ये खुलेगा इतना बजे घुसेंगे, ये प्लानिंग बनाते हैं। आपकी बार ऐसा जो मिस्टेक हुआ था वैसा में मिस्टेक करेंगे, 9 बजे 9:15 बजे नहीं घुसना है, इस बार 10 बजे घुसना है। अब टाइम बना लेते हैं, जोन बना लेते हैं, फिर ये यूट्यूबर वो यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं कि अपना खुद का कोई भी उसमें एक्सपीरियंस गेन करने के सिवाय हम परेशानी में डूबे रहते हैं। जब तक कैपिटल जीरो नहीं हो, कैपिटल जीरो हो जाता है 2-4-10 दिन में, फिर हम इंतजार करते हैं अगले महीने का। ऐसे कर करके जो पैसा हमें सेविंग करना था वह पैसा हम डुबो देते हैं मार्केट में। जब तक हमारी जरूरतें चल रहा होता है, पैसा बच रहा होता है, जब मुसीबतें आता है तो हमें लोन लेना पड़ता है और फिर ट्रेडिंग बंद करके उसी लोन को EMI में भरते रहते हैं। इसी हम लोगों की कहानी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट खराब है। हमें अपने साइकोलॉजी को समझना चाहिए, खुद से एनालिसिस मार्केट को करना चाहिए। दूसरे ने जो प्रेडिक्शन देता है वो भी कुछ हद तक सही रहता है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल वो गलत है, वो भी कुछ हद तक सही रहता है। और एक चूल वाला बीमारी है कि हमेशा सोचते रहना, जुए की तरह मार्केट खोल लेना। ऐसा नहीं, कोई भी हम काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, क्या उसके बारे में हमेशा सोचते हैं। हम फैमिली के साथ एंजॉय भी करते हैं, घूमते भी हैं, कपड़ा शॉपिंग भी करते हैं, बाकी भी काम करते हैं। काम के समय में काम के बारे में सोचते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत प्लानिंग जरूर करते हैं। कोई भी बिजनेस कर रहा हो तो थोड़ा बहुत, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्लानिंग जरूर करते हैं, लेकिन दिन भर नहीं सोचते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ट्रेडिंग में हम लोग दिन भर सोचते हैं। तो सबसे पहले तो बीमारी ये है, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो दिन भर सोचना बंद कर दो। जब मार्केट खुलेगा तब प्लानिंग लेंगे, मार्केट किस हिसाब से खुला है, क्या लेवल है, क्या प्राइस एक्शन लेवल है, क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट है, न्यूज क्या कर रहा है, सब कुछ देखते हुए फिर मार्केट में हम लोग सेटअप बनाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं और हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो सोचना बंद करो मार्केट के बारे में। एक बार रात को बस 10 बजे 9 बजे जब सारे काम खत्म हो जाए, 1 घंटा बस मार्केट में दो। उस टाइम में ही जो सोचना सोचो, जो एनालिसिस करना है, जिसका वीडियो देखना है, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाना है, जो न्यूज पढ़ना है, 1-1.5 घंटे अंदर पढ़ो, बंद करो और फिर सो जाओ। उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचो, सुबह उठो बिल्कुल नहीं सोचो। जब मार्केट खुलेगा फिर सेटअप लगाओ, फिर लालच को साइड हटाओ, डर को साइड हटाओ, अपने से एनालिसिस करो। अगर फिर भी तुम्हें लॉस हो रहा है तो मार्केट को समझने का कोशिश करो, खुद से लगाओ पैसा, छोटा प्रीमियम खरीदो, छोटा लॉस खाओ और सीखो मार्केट को कि कैसे, मतलब मार्केट का साइकोलॉजी लेवल कैसे है। साइकोलॉजी लेवल समझो, कितना हद तक मतलब प्राइजेक्शन लेवल काम करता है, कितना रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करता है, कितना न्यूज काम करता है, उसको मतलब एनालिसिस करो। इसी में भलाई है। और हम तो लॉस कर चुके हैं और लॉस करके हम सीख चुके हैं और हमारे अंदर भी अभी लालच है, लेकिन इसीलिए मैं प्रॉफिट में हमेशा राहत नहीं पाता हूं। लेकिन मैं दूसरे को अगर देता हूं, जो भी बताता हूं, मेरे पास भी जो भी ट्रेडिंग करता है बैठता है, अगर बताता हूं तो हमेशा प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि वहां उनका कैपिटल रहता है, मुझे कोई लालच नहीं रहता है। अगर आप लोगों को भी लॉस अगर कवर करना है, अगर आप लोगों को लॉस कवर करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना और हमें मैसेज करना। हम आपको लाइव ट्रेडिंग करवाएंगे और उसमें से जो प्रॉफिट होगा, अगर हम आपको लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं तो उसका जो प्रॉफिट का मैं 20% लूंगा। मैं सप्ते में 4 दिन या 3 दिन आपको प्रॉफिट करके दूंगा। एक दिन अगर लॉस भी होता है तो वो फिर ऑल ओवर आपका सप्ते में प्रॉफिट होगा। 1-2 दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करना पड़ेगा। वीडियो का डिस्क्लेमर है, अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है या ट्रेडिंग करना है तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें, तभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करें। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।